નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની અંદર કથનીવાર કરણીની અંદર આપણે આગળ જોયું કે એક સજ્જન માણસ બગીચાની અંદર ફૂલ છોડ વાવે છે અને ત્યાં લોકો ટહલવા એટલે કે બગીચાની અંદર આવવા જવા લાગે છે. એટલે ત્યાં પાટીઓ લગાવે છે કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે. અને પછી એ જ સજ્જન માણસ છુપી રીતે ફૂલ તોડી લાવે છે. અને બસ આપણે બીજું આગળ જોઈએ કે બસની અંદર એક ધૂમ્રપાન કરવાનો નિષેધ છે એવું બોર્ડ લગાવેલું છે. અને પછી એ ભાઈ જે મુસાફરી બસની અંદર સિગરેટ પીવે છે તો ત્યાં કંડક્ટર એને રોકી દે છે. તો આપણે હવે આગળનો પાઠ ભણીશું. थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे के થોડીવાર પછી કંડક્ટર ડ્રાઈવરની કેબિનમાં જઈને બેઠો. તેણે સિગારેટ સળગાવી અને બંને પીવા લાગ્યા. एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे. एक बीजा मुसाफरे आ जोયું અને લખેલા વાક્ય તરફ સંકેત એટલે કે ઇશારો કરીને કંડક્ટરને કહ્યું, ભાઈ સાहब बस में सिगरेट पीना मना है. बस में सिगरेट पीवानी मनाई छे. इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए. शीघ्र એટલે જલ્દી અથવા ફોરન એટલે કે તરત જ. તે સાંભળીને કંડક્ટર એકદમ બોલી ઉઠ્યો, આ વાક્ય તમારા માટે છે, અમારા માટે नहीं. एक व्यक्ति दुकानदार पर गया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए. एक माणस एक दुकान पर गयो. स्कूटर दुकान પાસે ઊભું કરી રહ્યો હતો ત્યારે દુકાનદાર બોલ્યો, તમે તમારું સ્કૂટર ત્યાં સામે વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ ઊભું કરી आओ. सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा. સજ્જને કહ્યું, મારે થોડા સમય માટે રોકાવાનું છે, હું તો સામાન લઈને હમણાં ચાલ્યો જઈશ. दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं. दुकानदार बोले, परंतु दुकाननी सामे सड़क એટલે કે રસ્તા વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ સારી વાત નથી. सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करके स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा. सज्जन ने પોતાનું સ્કૂટર વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ લઈ જઈને ઊભું રાખ્યું અને પાછા આવીને તે સામાન खरीदवा लग्या. इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया. એટલામાં સ્કૂટર લઈને એક છોકરો દુકાન પર આવ્યો. સ્કૂટર દુકાનની સામે ઊભું કરીને તે દુકાનમાં ચાલ્યો ગયો. इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया. वह बोला, यह तो मेरा बेटा है. आ જોઈને પેલા સજ્જને દુકાનદારને કહ્યું, તમે આને સ્કૂટર ઊભું રાખવાની ના ન પાડી. તે બોલ્યા, दुकानदार बोल्यो, आ तो मारो दीकरो छे. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं. કે કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેઓ આદર્શની વાતો કરે છે, પણ જ્યારે એને અપનાવવાનો હોય છે ત્યારે આદર્શને ભૂલી જાય छे. एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने
आए કે એક સજ્જનના ઘરે एक दिवस एनो मित्र मळवा माटे आव्यो। दोनों मित्रों बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। बंने मित्रों बातचीत में बहु मग्न एटले के तल्लीन हता एटलामां कोईकने आवीने दरवाजो खटखटाव्यो। उन्होंने खिड़की से जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। तेमणे बारीमांथी नजर करीने जोयुं तो बहार मकान मालिक ऊभो हतो, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था कि ते छेल्ला 4 मासनुं भाडुं मागवा वारंवार आवतो हतो। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। ते सज्जन माणसे तेना पोताना छोकराने बाळकने समझावीने बहार मकान मालिक जोड़े मोकल्यो। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। જ્યારે બાળક બહાર ગયો ત્યારે મકાન માલિકે તેને કહ્યું, તારા પિતાને કહે કે હું મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बाळक ने तरत ज जवाब आप्यो कि पिताजीए कह્યું છે કે તે ઘરમાં નથી। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। बाळकनी बात सांभळीने मकान मालिक हंसवा लाग्यो। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई कि घर में बैठेला मित्रનું मुख पण हंसवा लाग्યું, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। आ जोईने सज्जन पण शर्माए गया। पानी पानी हो जाना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग बनाना है तो अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जने पोताना पौत्रने शीखवाड्युं हतुं कि आपणे कदी कोई काम खोटी रीते करवुं न जोईए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमेशा पोतानी वारानी राह जोवी जोईए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए कि एक दिवसनी बात छे, तेओ नळ वीजळीनुं बिल भरवा माटे गया। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था कि साथे तेमनो 8 वर्षनो पौत्र पण हतो। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगा। बिल भरनाराओनी लांबी लाइन जोईने कोई उपाय विचारवा लाग्यो। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। तेमणे उभेला लोगोने ध्यानथी जोया। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। आगर ज एक परिचित એટલે કે ઓળખાણવાળો વ્યક્તિ ઉભેલો જોયો। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। दादाजी तेमनी तरत ज तेनी पासे गया अने बोल्या, बेटा आ बिल तू घेर ज भूलीने आव्यो छे, लो इसको भी जमा करा दो, ले आपन भरी दे। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में ही थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। ए व्यक्ति कई बोले ते पहला ज बिल अने रकम तेना हाथ में मूकी ते एक बाजू ऊभा रही गया। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तेमनो पौत्र वारंवार कहतो रह्यो, दादाजी लाइन में ऊभा रहो ने। तेमनी बात सांभळीने लोको हसवा लाग्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। કેટલાય લોકો એવા હોય છે જે આદર્શની વાતો કરે છે અને અપનાવતા નથી।
इसी प्रकार आचरण अच्छा नहीं होता, आवुं आचरण सारूं होतुं नहीं। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, आवुं आचरण करनाराओने क्यारेय पण आदर मान मळतुं नहीं। वे हंसी के पात्र बनते हैं, इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। एटला माटे तेओ हसीना पात्र बने छे, एटला माटे आपणे कथनी अने करनीमां हमेशा एकता राखवी जोईए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। होय कथनी करनी एक समान, जगत में त्यारे मळे छे सन्मान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे अहींया कथनी करनी पाठ अहींया पूर्ण करीए छीए अने आ पाठनुं रिविजन तमारे करवानुं रहेशे।